नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसमें किए गए प्रावधानों के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पूर्व वर्तमान समय में चल रही घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सा आदेश पारित किया गया। ठीक, और इसमें आपका पहला टॉपिक ये है कि हम इसमें देखेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चा क्या चल रहा है, और इससे मौलिक अधिकार होता क्या है या व्यक्तित्व का अधिकार क्या होता है, इसके विशेषताओं को देखेंगे और इसके बाद अन्य तत्व को देखेंगे। तो इसमें चर्चा ये चल रहा है कि वर्तमान समय में 2022 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, अभिनेताओं के व्यक्तित्व का उल्लंघन ना किया जाए, ठीक है, उसको रोका जाए। अब ये तो चर्चा का विषय हो गया, लेकिन इसके बाद इसमें क्या है कि व्यक्तित्व का अधिकार या मौलिक अधिकार क्या होता है। व्यक्तित्व का अधिकार, ठीक, व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्तित्व के अधिकार को आप मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, एक तरीके से निजता का अधिकार, या फिर आपका संपत्ति के अधिकार के तहत ही अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की, समाज के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के हों, चाहे जिस जिस स्तर के हों, चाहे महान हस्तियां हों, उन सभी के अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है उच्च न्यायालय के द्वारा कि जो महान हस्तियां हैं, जो उनके एक नाम है, उनका एक व्यवसाय है, एक उनकी पहचान है, ठीक है, उसको बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है, एक तरीके से न्यायालय की। क्यों? क्योंकि इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें उसके उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति को क्या है, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकता है। ठीक, तो आपका इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि जो महान हस्तियां हैं, जो संगीत हैं, जो कलाकार हैं, जो डांसर हैं इत्यादि, अपना पंजीकरण करा लें, और पंजीकरण कराने के बावजूद भी अगर समाज का कोई व्यक्ति उनकी उनकी जो पेटेंट है, जो उनकी भाषा है, जो उनके संगीत है, जो डांसर है, अगर उससे संबंधित वो एडिट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे कुछ उसमें परिवर्तन करता है, तो उसके प्रति कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताओं में आपका आ जाता है कि जैसे प्रचार करना, ठीक, और क्या हो गया, प्रचार करना हो गया, आपका निजता का अधिकार हो गया। ठीक, ये दो क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस और प्राइवेट लिमिटेड के वाद में उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की वास्तविकता, जो व्यक्ति है, जो महान हस्ती है या कोई भी व्यक्ति है, जो उसकी लोकप्रियता है, उसी को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, ना कि उसे बढ़ा चढ़ा कर उसका दुरुपयोग किया जाए। ठीक, इसके अंतर्गत इसमें प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान में क्या है, जैसे बौद्धिक संपदा का अधिकार है, ठीक, और बौद्धिक संपदा के अधिकार के बाद आपका अनुच्छेद 21 आ जाता है, जिसमें निजता के अधिकार को शामिल किया गया है। और इसके बाद आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 सरकार के द्वारा पारित किया गया है। तो ये आपका कर्ण से संबंधित है। मैं इसके फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा देता हूं। ठीक भैया, आप लोग इसको बना लीजिएगा। व्यक्तित्व का अधिकार, एक करंट है, ठीक, अनुच्छेद 12 से 35। अब इसमें आप लोग इसको बना लीजिएगा भैया, ताकि आप लोग को और जो नोट्स आप लोग को बनवाए हैं उसको अपडेट कर दीजिएगा। ठीक, ये चर्चा और आपका क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या तात्पर्य ये है कि मौलिक अधिकार क्या होता है, व्यक्तित्व का अधिकार क्या होता है, इसकी विशेषताएं,
और फिर अन्य तथ्य। ठीक, अब इसमें जो है चर्चा में क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया, किससे संबंधित आदेश दिया गया भैया, आपका जो है ये अभिनेता ठीक, और क्या होता है, निजता का अधिकार, और प्लस आपका आ जाता है इसी में विधिक का अधिकार है, और फिर अनुच्छेद 21, और फिर एक ठीक, ये आपका हो गया, और इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और फिर जो विशेषताओं में हमने तो बता ही दिया, प्रचार करना, प्रचार करना, और फिर जो है आपका क्या है, निजता, ठीक, निजता का अधिकार। और फिर इसके बाद जो है आपका आ जाता है कि यहाँ पर अरुण जेटली बनाम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, और आपका ये है बौद्धिक संपदा का अधिकार, ये तो अन्य में आ जाएगा, इसमें बौद्धिक संपदा का अधिकार है आप लोग का, और फिर जो है नेक्स्ट आपका है कॉपीराइट अधिनियम 1957, अधिनियम 1957, ठीक, अनुच्छेद जो है फिर इसमें जो है अनुच्छेद 21 को शामिल किया गया है, ठीक। अब जो है आपका ये करंट से अपडेट हो गया मौलिक अधिकार। अब इसमें हम ट्रेडिशनल चीज़ों को देखते हैं कि जैसे जो है आपका हो गया मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, इसका जो संविधान में इसका जो है प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, आप लोग का करंट से अपडेट हो गया, ठीक। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी इसे कह सकते हैं, मौलिक, ठीक, मौलिक अधिकार। ये चीज अब आपको हम बताते हैं मौलिक अधिकार संविधान में जो है क्या कहा गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है ऐसा अधिकार होता है जिसके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो है विकास नहीं कर पाता है, और इसी इसी को ही संविधान में जो है मूल अधिकार कहा गया है। और इसी अधिकार के अभाव में जब व्यक्ति अपने आप को मनुष्य के रूप में जो है परिभाषित नहीं कर पाता है, तो उसी को ही मानवाधिकार कहा जाता है। इसका आधारभूत क्या होता है, इसका आधारभूत जो होता है वो जो है, ये देखिए इसको फ्लो चार्ट में, मूल अधिकार, मूल अधिकार, और ये जो है मानवाधिकार, और फिर आपका जो है नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा, कार्टा, ठीक। मैग्ना कार्टा के बाद इसमें देखेंगे कि 1915 ब्रिटेन, ठीक। फिर जो है कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, ठीक। तो ये चीज है।
तो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है और इसका जो है अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। और संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है इसी को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 ईस्वी में जो है 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजतंत्र में नागरिकों के लिए जो है जनता के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की गई, उसी को ही जो मैग्ना कार्टा का कहा जाता है। आज संविधान में जो है जब कोई अमूलचूल परिवर्तन की बात की जाती है तो उसकी तुलना संविधान की मैग्ना कार्टा से की जाती है, ठीक। और उसके बाद जो है कराची अधिवेशन जो है पहली बार जो है 1928 ईस्वी में कराची अधिवेशन जो हुआ था वो कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे, ठीक। और इसमें जो है इसका लेकिन प्रस्ताव कौन लाया था, ये प्रश्न उठता है, प्रस्ताव कौन लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह प्रस्ताव लाया गया था, ठीक। तो ये चीज हो गया आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। हर व्यक्ति की अपनी एक मूल जो है अधिकार होता है, क्योंकि मानव क्या है, मानव एक विवेकशील प्राणी है। वो जो है इस्तेमाल करने के लिए, ना कि वह इस्तेमाल होने के लिए। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि आज ग्रामीण क्षेत्र में जो है ऐसी बहुत सारी समस्याएं विद्यमान हैं कि जो अशिक्षित हैं, जो जागरूकता में जिनकी कमी है, आज के समय में भी लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन उनकी जो गरिमा होनी चाहिए, उनकी जो भावना प्रभावित होती है, इस चीज को हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति के प्रति अपनी बात और जो है करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे माता पिता हैं, उनकी भावनाएं अगर वो अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं है, तो क्या आप उन्हें जो है गरिमामयी जीवन जीने के लिए जो है आप उन्हें सम्मान नहीं दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी समय काल परिस्थितियां जो है अलग थी, नहीं हो पाए, ठीक। तो आज जो है हम ऐसे टॉपिक पर जो है चर्चा कर रहे हैं जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर उच्चतम पृष्ठभूमि तक जो है इसमें शामिल किया गया है। लेकिन अब जो इसमें हम पहला अनुच्छेद देखते हैं, इसकी ये तो अर्थ हो गया, लेकिन विशेषता अगर देखते हैं, इसकी विशेषता, ठीक। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार या न्याय योग्य है, क्या है, न्याय योग्य। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति जो है वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक। और इसकी तो ये हो गया न्याय योग्य है। लेकिन जो मौलिक अधिकार की भाषा ही नकारात्मक है, यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? इसलिए प्राप्त है क्योंकि ये जो है राज्य को कुछ करने से मना करते हैं, ठीक। इसीलिए कोई भी समस्या उत्पन्न होता है तो यह जो है व्यक्ति बनाम सरकार के विरुद्ध होता है। लेकिन अगर विधिक अधिकारों से संबंधित कोई समस्या सामने आता है, विवाद मुकदमा को लेकर, तो उसमें व्यक्ति बनाम व्यक्ति के प्रति जो है मुकदमा दायर होता है, ठीक। और इसके बाद जो है ये तो आपका विशेषता हो गया, इसकी भाषा हो गया नकारात्मक, नकारात्मक। और ये जो है राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध है, ठीक। अब इसमें आपको देखते हैं कि अब इसमें ये देखना है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, क्या मौलिक अधिकारों को आसानी से सरकार के द्वारा या किसी, इसमें अगर कंपेयर किया जाए कि विधिक अधिकार जो है या मौलिक अधिकार जो होते हैं, क्या इन्हें आसानी से छीना जा सकता है? अगर इनमें कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, ठीक। तो इसमें यह है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं इन्हें आसानी से नहीं छीना जा सकता। क्यों नहीं छीना जा सकता? क्योंकि संविधान में जो है इसका उल्लेख किया गया है, यह संसद के अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान का निर्माण करते समय जो है इसका निर्माण किया गया था। लेकिन जो विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार तो पहले तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300 का जोड़कर जो है इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार में परिणित कर दिया गया, ठीक। अब संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। अब आपका जो है इसमें एक चीज है कि जो अनुच्छेद अगर हम देखते हैं कि व्यक्ति के अधिकार कितने होते हैं, अब इसकी हम बारे में जानकारी करने जा रहे हैं। पहला आपका है इसमें कानूनी समानता का अधिकार। समानता के बारे में देखेंगे कि समाज के हर व्यक्ति के पास जो है कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और उस व्यक्ति को अपने जो है अपने अधिकार के बारे में ही पता नहीं है,
अपने अधिकार के बारे में ही पता नहीं है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। ठीक, तो इसमें कितने हैं? इसमें आपके पांच अधिकार जो है शामिल हैं। ठीक, तो आपका पहला इसमें क्या है? अनुच्छेद 14 में जो है कानूनी समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 में जो है आपका भेदभाव का अंत है, और अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता है, अनुच्छेद 17 में जो है अप्रेसता का अंत है, या इसी को जो है छुआछूत का भी अंत कह सकते हैं, और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत की घोषणा जो है संविधान में किया गया है। और मैं आप लोग को एक चीज ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस फ्लो चार्ट को जो है अनुच्छेद 32 तक जो है इसको बताएंगे, फिर इसके अंतर्गत जो है किए गए प्रावधान के बारे में जो उसको संक्षिप्त रूप से उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो आज हमारे लेक्चर में जो है क्या होने वाला है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसमें जो है कानूनी समानता का अधिकार, कानूनी समानता का, कानूनी समानता का अधिकार। अब ये आप लोग बताइए कि इसका अर्थ से ही, शब्द में ही अर्थ इसका निहित है। कानूनी समानता का तात्पर्य इसमें क्या है कि विधि जो है, जो कानून है, हर व्यक्ति के समक्ष, चाहे वो किसी पद पर आसीन हो या किसी पद पर ना हो, ठीक है, हर व्यक्ति के समक्ष या समान रूप से व्यवहार करेगा। अगर जो सही व्यवहार करेगा उसके साथ सही, और जो गलत व्यवहार करेगा उसके साथ जो है गलत। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि जैसे जो कानूनी ये शब्द ये है, इसको इसमें भी दो हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल आगे आप लोग को इसको बताएंगे। एक है आपका इसमें विधि के समक्ष जो है क्या है, समता है, और विधियों का समान संरक्षण है। तो विधि के समक्ष जो समता शब्द लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों का जो समान संरक्षण है ये अमेरिका शब्दावली से लिया गया है। ठीक, आपका जो है अनुच्छेद 15 इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 आपका इसमें क्या कहता है? ये जो भेदभाव का अंत, भेदभाव, भेदभाव का अंत। ठीक, भेदभाव का अंत, भेदभाव के अंत का तात्पर्य क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल का हो, किसी भी स्थान का हो, इत्यादि के आधार पर इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उसके अंत की घोषणा की जाती है। कोई व्यक्ति है, चाहे वो निम्न स्तर, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे उच्च कास्ट का हो, ठीक है, निम्न जाति से लेकर उच्च स्तर तक जो है, उनमें कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मनोरंजन केंद्र हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे सड़क हो, चाहे दुकान हो, आदि का उपभोग करने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। ये जो है अनुच्छेद 15 के तहत ही कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 इसमें अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता का क्या तात्पर्य है कि इसमें जो है भारत के राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परीक्षार्थी को या प्रतियोगी को, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, उसे जो है परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है जो आयोजन कराया जाएगा भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उसे उसमें जो है भाग लेने के लिए क्या है कि वह योग्य होगा। क्यों? हाँ, उसके लिए जो है संसद कुछ नियम कानून बना सकती है। जैसे जैसे यूपी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अलग नियम कानून बना सकती है, उनको प्राथमिकता दे सकती है, ये चीज हो सकता है। और स्थानीय स्तर पर भी जो है क्या है कि इसमें योग्यता को लागू कर सकती है कि आप किस स्टेट के हैं, किस स्थान के हैं, किस क्षेत्र से हैं। ठीक, फिर अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 ये जो अप्रेसता या छुआछूत, छुआछूत या अप्रेसता, अप्रेसता। ठीक, अब अप्रेसता का अंत, ठीक, अब इसमें क्या है, वही चीज कि इसमें चाहे कोई व्यक्ति किस जात का है, किस धर्म, किस नस्ल, किस स्थान का है, इत्यादि के आधार पर जो है
जो छुआछूत है उसके अंत की घोषणा इसमें की गई है। इसमें जो है 1955 में संसद के द्वारा जो है छुआछूत संबंधी कानून भी बनाया गया है। और आपका अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो 18 है, ये उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। उपाधियों के अंत, उपाधियों के अंत, ठीक। अब इसमें उपाधियों के अंत का क्या तात्पर्य है? जैसे अगर कोई भी व्यक्ति पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया इत्यादि जो है उपाधियों से सुशोभित होता है, तो वह व्यक्ति अपने नाम के आगे जो है उपाधियों को नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? इसलिए कि इससे सामाजिक जो सामाजिक समानता है उसको चोट पहुंचती है, भेदभाव होता है। लेकिन जो जो शिक्षा क्षेत्र में जो है बेहतर कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, या सैनिक क्षेत्र में जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है इन उपाधियों की जो है घोषणा समय समय पर वर्ष वर्ष में जो है किया जाता रहा है। ठीक है। और तो आपका जो है अनुच्छेद 18 तक हो गया। 5 इसमें आपको हमने मौलिक अधिकार पढ़ा दिया। अब इसमें देखते हैं कि जो है मौलिक अधिकार के बाद आपका 19 से लेकर 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक। इसमें जो है कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 4 स्वतंत्रताएं। ठीक। तो इनमें अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जबकि अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। ठीक। और अनुच्छेद 21 आपका कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद जो है 22 कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। अब इसके बारे में जो है इसको भी देख लेते हैं। इसमें इसी माध्यम से आप लोग बना लीजिएगा, पढ़ने में आसानी होगा, फिर इसका विश्लेषण अच्छे से करेंगे। अनुच्छेद 19, ठीक। और अनुच्छेद आपका 20 जो है दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 20 था। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और आपका जो है 22 आ जाता है मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। ठीक। ये आपका जो है क्या हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन इसके भी अंतर्गत हम 7 स्वतंत्रताओं को देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद जो 19(1) का, अनुच्छेद 19(1) खा, अनुच्छेद 19(1) घा, अंगा चा छा ऐसे करके दिया है। ठीक है। इसमें अनुच्छेद 19(1) का क्या कहता है? इसमें आपको जो बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक, निवास करने की स्वतंत्रता है, विचरण करने की स्वतंत्रता है, कारोबार करने की स्वतंत्रता है, इत्यादि स्वतंत्रताओं को जो है इसमें अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 19(1) हो गया, या इसी को का कह सकते हैं, 19 खा हो गया। ठीक। आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, जिसमें जो है इसका विश्लेषण करते समय पूरा बता देंगे आप लोग को। ठीक है। और फिर दो सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण और जो है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, इसका कल अध्ययन जो है विश्लेषणात्मक तरीके से करेंगे। ठीक भैया। और आपका जो है फिर 22 के बाद जो है 23 और 24, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो दो अनुच्छेद को शामिल किया गया है। वो दो अनुच्छेद आपके हैं, अनुच्छेद 23, सॉरी अनुच्छेद 23 सही है, अनुच्छेद 24 इसमें 23 और 24 तक। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें जो है बालाश्रम बालाश्रम, ठीक, और जो है इसमें आप क्या क्या है, जो 14 वर्ष से कम बालक, जो 14 वर्ष कम आयु के बालक को खतरनाक कारखानों में प्रतिबंध। ठीक भैया, तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि जो जिस व्यक्ति की आयु जो है 14 वर्ष से कम है और उसे जो है खतरनाक कारखानों में कार्य करने के लिए लगाया जाता है, तो उस पर रोक अर्थात प्रतिबंध लगाने का जो है प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है। ठीक है, जैसे रासायनिक उद्योग हो गया, तो इस सब में क्या है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक होंगे उनको नहीं लगाया जा सकता है। और फिर जो है आपका इसमें आ जाता है स्वतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग के मतलब कोई भी व्यक्ति है, समाज का कोई भी व्यक्ति, उसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें जो है 4, ठीक, और इसमें जो है आपका अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27, 28, ठीक। तो अनुच्छेद जो है आपका 25, अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को, इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता, वह अपने अंतःकरण से, अपने जो आत्मचेतन से, अभिवृत्ति मनोवृत्ति से जो है वो क्या कर सकता है, किसी भी धर्म में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन होगा या लोभ या लालच या किसी दबाव में जो है नहीं हो सकता है। अगर ये लोभ या लालच जो करके किसी को देकर जो है अगर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता है तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। जबकि आपका अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है अपने धर्म से संबंधित प्रबंधन करने की जो है, प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। प्रबंध करने की स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इत्यादि धर्मावलंबियों को जो है, चाहे हिंदू में जो है चाहे दुर्गा पूजा हो गया, नवरात्र हो गया, कोई भी चीज हो गया, तो वो उसमें जो है अपने अंतःकरण के द्वारा जो है वो क्या कर सकता है, उसमें प्रबंध कर सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक चीज इसमें और है, प्रबंध करते समय इसमें क्या है कि अगर कोई धार्मिक उन्माद की स्थिति फैलती है या सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाया भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 में कर समुदाय से छूट का प्रावधान किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 27 क्या कहता है
अनुच्छेद 27 जो है ये, इसमें एक आ गया कि जैसे जो चंदा, जो विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा जो चंदा वसूला जाता है या स्वतः जो दिया जाता है उसका प्रावधान किया गया है। लेकिन संविधान में क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति से जबरन तरीके से कोई किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जा सकता, जबरन तरीके से, लेकिन वह व्यक्ति स्वेच्छा से चंदा दे सकता है। ठीक, तो इस चीज को इसमें, लेकिन आपका अनुच्छेद 28 क्या कहता है, इसमें मनमानी गिरफ्तारी पर रोक जो है, अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक, तो उस पुलिस के द्वारा जो है 24 घंटे के अंदर में जो है पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय के निकट प्रस्तुत किया जाएगा। और लेकिन इसमें जो आने जाने का समय होता है 24 घंटे में, उसको शामिल नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर निकट का जो न्यायालय है वो आरोप को सिद्ध पाता है तो आगे के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं तो वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक, वही चीज कहा गया मनमानी गिरफ्तारी पर कैसे रोक। और फिर आपका तो ये हो गया, आप लोग इसको लिख लेंगे ना। ठीक, जो है इसके बाद जो है आपका नेट सेशन कल होता है, और इसमें जो है आपको अगले टॉपिक में हम ये बताएंगे अनुच्छेद, इसका विश्लेषण कर लेंगे, फिर इसके बाद 28 से फिर जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक भैया, धन्यवाद। और एक चीज और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। ठीक भैया, धन्यवाद।